हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिक्सिया ब्रायोफाइटा का पार्ट वन के अंदर हमने डिस्कस किया था रिक्सिया ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, यानी उसके क्लासिफिकेशन, अक्रेंस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर या स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू के अंदर रिक्सिया में रिप्रोडक्शन के बारे में। एग्जाम पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में रिक्सिया का जो रिप्रोडक्शन है वो किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। एग्जाम पेपर में आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया ब्रायोफाइटा। इस केस में आपको उसके रिप्रोडक्शन को ही एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया ब्रायोफाइटा, तो भी आप लोग इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। यानी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब रिक्सिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, वो दो मेथड से होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिक्सिया ब्रायोफाइटा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। नंबर फर्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो पहला मेथड है वो है बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ द ओल्डर रीजन। बिल्कुल क्लियर बताया गया है इस स्टेटमेंट में कि प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन, यानी जो रिक्सिया ब्रायोफाइटा का जो थैलस है उसके एपिकल रीजन का प्रोग्रेसिव ग्रोथ होता रहता है, एंड डेथ ऑफ द ओल्डर रीजन, और जो पुराना जो भाग होता है, पुराना जो पार्ट है, जो ओल्डर रीजन है, वो लगातार डेथ उसका होते चला जाता है, यानी कि वो डैमेज होता चला जाता है। इसे कहा जाता है डेथ एंड डिकाय मेथड, राइट। सो स्टूडेंट, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपन इन दिस मेथड। इस मेथड में मैच्योर स्टेज में रिक्सिया के थैलस के पुराने भाग धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, और इस प्रकार ऊपरी शाखाएं जो अपर ब्रांचेस होती है वो अलग अलग हो जाती हैं, तथा इनका प्रत्येक भाग फिर बढ़ करके नई शाखाओं को, यानी नए ब्रांचेस को जन्म देता है और नए प्लांट को जन्म देते हैं। इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नंबर सेकंड मेथड आता है बाय एडवेंटिटियस ब्रांचेस फॉर्मेशन। इस विधि में कुछ जातियों में, जैसे कि रिक्सिया फ्लुइटेंस में, वेंट्रल साइड में बहुत सारे एडवेंटिटियस ब्रांचेस निकलती हैं जो अलग होकर के प्लांट से, यानी मेन प्लांट से अलग होकर के रिक्सिया का एक नया थैलस बनाती हैं। नंबर थर्ड मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। इस मेथड में रिक्सिया की कुछ स्पीसीज, जैसे कि रिक्सिया वेसिकोटा, रिक्सिया बल्बीफेरा में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। इसके बाद स्टूडेंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नंबर 4 मेथड है रिक्सिया में एपिसिस ऑफ द प्लांट गेट एम्बेडेड। कुछ जातियां, जैसे कि रिक्सिया हिमालयंसिस के थैलस पूरा नष्ट हो जाता है और केवल जो ग्रोइंग अपेक्स होता है, यानी कि अपर जो रीजन होता है, वो भूमि पर पड़ी रह जाती है, जो कि फेवरेबल कंडीशन में बढ़ करके एक नए प्लांट को जन्म देती है। इसके बाद स्टूडेंट आता है नंबर 5 पर बाय राइजोइड्स। रिक्सिया के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नंबर 5 मेथड है बाय राइजोइड्स के द्वारा। इसमें बेसिकली क्या होता है, रिक्सिया की कुछ स्पीसीज, जैसे कि रिक्सिया ग्लोएका में राइजोइड्स के अग्र सिरों, जो एपिकल पोर्शन होता है, अग्र सिरे होते हैं, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। स्टूडेंट, रिक्सिया प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप का होता है। इट मींस इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डेफिनिट मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की हेल्प से होता है, जिसे हम एंथ्रीडियम व आर्चिगोनियम के नाम से जानते हैं। मैच्योर स्टेज प्राप्त करने पर रिक्सिया के थैलस के डोर्सल सरफेस पर सेक्स ऑर्गन्स उत्पन्न होते हैं। अगर स्टूडेंट आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया ब्रायोफाइटा, तो आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग डालना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम। इसमें आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है एंथ्रीडियम, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनियम को भी एक्सप्लेन करना होगा और उसका डायग्राम बनाना होगा। फाइनली आप लोग हेडिंग डालेंगे फिर फर्टिलाइजेशन, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट को भी आपको डिफाइन करना होगा। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, रिक्सिया के प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगेमस टाइप का होता है। मैच्योर स्टेज प्राप्त करने पर रिक्सिया के थैलस की डोर्सल सरफेस पर सेक्स ऑर्गन्स उत्पन्न होते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक डेफिनिट मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिसे हम एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, आर्चिगोनियस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। प्लांट जो होते हैं वो डायोसियस भी होते हैं, मोनोसियस भी होते हैं। अगर हम मोनोसियस प्लांट के बारे में बताएं तो अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस पर, यानी एक ही प्लांट पर उपस्थित हो तो उसे कहा जाता है मोनोसियस कंडीशन। इसका एग्जाम्पल शो करती है रिक्सिया की कुछ स्पीसीज, जैसे कि रिक्सिया रोबस्टा, रिक्सिया क्रिस्टेलिया, रिक्सिया ग्लोएका,
डायोसियस कंडीशन भी पाई जाती है रिक्सिया के थैलस में, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग थैलस पर होंगे। एंथ्रीडियम अलग प्लांट पर होगा, आर्चिगोनियम अलग प्लांट पर होगा, तो इसे कहा जाता है डायोसियस कंडीशन। इसका एग्जाम्पल शो करते हैं रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया क्रस्टिसाई, रिक्सिया हिमालयंसिस में भी होता है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब आप लोग हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। मेच्योर एंथ्रीडियम जो होता है एक क्लब शेप्ड मल्टी सेल्यूलर स्टॉक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें बाहरी की ओर एक स्ट्राइल जैकेट लेयर होता है तथा उसके अंदर बहुत से स्वतंत्र फ्री सिलिएटेड एंथ्रोजोइड्स होते हैं। एंथ्रोजोइड्स एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे स्पर्म होता है मेल के अंदर, ठीक उसी के कंपैरिजन में एंथ्रोजोइड्स होते हैं। एंथ्रोजोइड्स एंथ्रीडियम की अपर सरफेस पर यानी जो ऊपरी सतह होती है उस पर संकरित छिद्र यानी कि नैरो पोर द्वारा बाहर थैलस की ऊपरी धरातल पर आ जाते हैं। अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ एंथ्रीडियम का, जिसे आप लोगों को एग्जाम पेपर में बनाना होगा। स्टूडेंट, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है रिक्सिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम, जिसमें आप लोग एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसमें बाहर की तरफ जैकेट होती है, ये इसमें एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं और ये स्टॉक होता है, राइट। इसके बाद ये है इसमें एंथ्रोजोइड्स। ये जो एंथ्रोजोइड्स है ये एग सेल से जाकर फ्यूज करता है तभी जाइगोट बनता है, राइट। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को भी आपको डिफाइन करना होगा। तो रिक्सिया के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आर्चिगोनियम कहते हैं, जो कि थैलस के ऊपरी धरातल पर लोब्स के अग्र के पास डोर्सल ग्रूव में धसी हुई पाई जाती है। स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनियम का अगर आपको डायग्राम बनाना है तो ये डायग्राम आप लोग एग्जाम पेपर में बनाएंगे, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे ए से लेके बी तक के रिक्सिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दर्शाया गया है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसी डायग्राम को आपको बनाना होगा। इस डायग्राम में आप देखेंगे सेंटर में यहाँ पर आपको एग दिखाई देगा, ये इसमें नेक होती है, ये इसमें नेक कैनाल सेल्स होती हैं और ये होती हैं कवर सेल्स। तो ये डायग्राम आप लोग एग्जाम पेपर में बनाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम ये हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको डिफाइन करने के बाद आप लोग फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर में आप लोग थोड़ा बहुत और भी लिखेंगे। इस प्रकार से एक मैच्योर आर्चिगोनियम फ्लास्क के समान स्ट्रक्चर होती है, जो कि एक स्टोक द्वारा थैलस के टिश्यू से जुड़ी रहती है। इसमें नीचे एक फूला हुआ भाग, एक स्वेलिंग पार्ट, वेंटर तथा ऊपर एक लंबा नेक होता है। नेक के ऊपर 4 कवर सेल्स होती हैं और नेक की कोशिकाएं 6 रोज में यानी 6 पंक्तियों की बनी होती हैं। वेंटर के निचले भाग में एग और इसके ऊपर वेंटर कैनाल सेल्स तथा नेक में ग्रीवा नाल कोशिकाएं यानी कि नेक कैनाल सेल्स होती हैं। अब आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। यह जो प्रोसेस होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न द्वारा होता है। बहुत से एंथ्रोजोइड्स पानी में तैरते हुए आर्चिगोनियम के मुख पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं और जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो नेक कैनाल में एंटर कर जाते हैं और अंत में स्पर्म एग रीजन में पहुंच करके एग से फ्यूज़ कर जाता है। फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनता है, जिसे हम ओस्पोर भी कहते हैं, और यह डिप्लॉइड होता है, क्योंकि 2 हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड गैमेट्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, जिससे कि डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है तथा साइज में बढ़ करके अपने चारों ओर एक वाल बना लेता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं रिक्सिया के स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर के बारे में। स्पोरोफाइट की जो फर्स्ट सेल होती है, फर्स्ट यूनिट होती है, वो जाइगोट होती है, जिसे हम ओस्पोर कहते हैं। रिक्सिया का स्पोरोफाइट ब्रायोफाइटा वर्ग में सबसे साधारण होता है, क्योंकि इसके स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल होता है, जिसके अंदर स्पोर्स तथा जैकेट लेयर होती हैं। इसमें कोई फूट सीटा नहीं होता है तथा इसमें स्पोरोजिनस टिश्यूज़ में स्टेरिलाइजेशन नहीं होता है। ये स्पोर्स थैलस में नष्ट होने से स्वतंत्र हो जाते हैं। इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। ये है रिक्सिया के स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर, जिसे आप लोग एग्जाम पेपर में बना सकते हैं। ये कैप्सूल की जैकेट है और ये इसमें स्पोर टेट्रास दिखाए गए हैं। इसके बाद आप लोग इसके गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिक्सिया के गैमेटोफाइट की जो फर्स्ट सेल यानी फर्स्ट यूनिट वो स्पोर्स होती है, जो कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट। ये जो स्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यही है गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल। तो इसके बारे में आप लोग नोट डाउन करेंगे। रिक्सिया के गैमेट की फर्स्ट सेल, फर्स्ट यूनिट स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स स्वतंत्र होकर यानी फ्री होकर के इधर उधर बिखर जाते हैं तथा सबस्ट्रेटम मिलने से जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं
और स्पोर की बाह्य मध्य जो परत होती है वो फट जाती है तथा अंत स्तर की एक नली के रूप में जर्म फिलामेंट बाहर स्ट्रक्चर बनता है और कभी कभी यह प्रोटोनीमा भी कहलाता है और इस प्रकार से एक नया थैलस बन जाता है। सो स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।